राधे राधे दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट नाउ में। आशा करती होंगी कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड जो RWA मॉक टेस्ट देते हैं, हर संडे मॉक टेस्ट देते हैं, आपने दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट लगाया भी होगा। आज 29 जून है, मैंने भी मॉक टेस्ट लगाया है, लेकिन आज मेरी कहाँ कमियाँ रही हैं, आज मेरे मार्क्स घटे हैं, बढ़े हैं, इन सब के बारे में मैं बताऊँगी जो मेरा रहा है। एंड आप लोग भी अपना कमेंट ज़रूर करिएगा स्कोर कि आपका मतलब आपके स्कोर कितना रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मेरा स्कोर कितना था। तो मेरा क्या कहते हैं, मैथ में जो मेरे क्वेश्चन सही थे वो मेरे 13 क्वेश्चन सही थे और मेरे क्वेश्चंस मैथ में एक भी गलत नहीं थे। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 23 क्वेश्चन सही थे और एक क्वेश्चन मेरा गलत था। जीएस की बात करें तो जीएस आज मेरी बहुत मतलब मार्क्स कम ही है, 29 क्वेश्चन सही रहे हैं और 8 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे। और कंप्यूटर में 5 क्वेश्चन सही थे, उस बार भी मेरे 5 क्वेश्चन सही गए थे, इस बार भी मेरे 5 क्वेश्चन सही गए हैं और 2 क्वेश्चन मेरे गलत गए। ओवरऑल जो मेरा कहते हैं करेक्ट क्वेश्चन थे वो 70 क्वेश्चंस करेक्ट थे और जिसमें रॉन्ग थे वो 11 रॉन्ग हैं और अनअटेम्प्ट जो मैं नहीं करती हूँ, जो मुझे नहीं आते हैं वो मैंने अनअटेम्प्ट कर दिया और 19 नहीं आए थे मुझे, जो कि टोटल बन के मेरा 67.25 है, जो कि मेरा स्कोर नहीं बढ़ा है। एंड मैं फिर अब एक हफ्ते फिर अपनी प्रिपरेशन कहाँ मेरी कमियां रही हैं, कमियां तो नहीं है तभी आज मेरा स्कोर नहीं बढ़ा है, वैसे बढ़ना चाहिए था। जीएस में बढ़ना चाहिए था। जीएस में कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐसे जो थे वो मैंने नहीं किए और वो थोड़े डाउट में रह गए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की कि रीजनिंग में मेरा क्वेश्चन कौन सा गलत हो गया। बात कर लेते हैं कि रीजनिंग में मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ। तो रीजनिंग में मेरा ये था, चार आकृतियों में से 3 आकृतियों को सेम थी और एक आकृति गलत थी। तो मेरा ये क्या कहते हैं, मैंने ऑप्शन नंबर ए लगा दिया था जो गलत था। ये गलत था क्वेश्चन मेरा। एंड अब जीएस की बात करें तो जीएस में मेरे आज 8 क्वेश्चंस गलत थे। तो जीएस में मेरा पहला क्वेश्चन गलत रहा है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 में किस रूप में घोषित किया है। तो मैंने खाद का लगा दिया था और ये था आंसर सी था, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। ये मुझे नहीं आया था और मैंने तुक्का भी लगाया था। एंड ये पंचवर्षीय योजना वाला ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में था और मैंने तीसरी पंचवर्षीय योजना लगा दिया और मैंने 5 ईयर प्लान पढ़ा भी हुआ है। तो ये मेरी एक मिस्टेक है, ये मुझसे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था, लेकिन मेरे से क्वेश्चन गलत हो गया। दूसरा ये था कि अरावली पर्वतमाला, तो वो मुझे राजस्थान लगा तो मैंने एकदम से राजस्थान लगा दिया और मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, जो ये मेरी गलती है कि यहाँ पे नहीं गुजरती है था, तो नहीं गुजरती तो वो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। एंड ये मेरा क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन था कि भारत की लगभग कितने किलोमीटर थल सीमा, तो थल सीमा बताई गई थी तो मैंने 7516 लगा दी थी और पड़ोसी देश की थी तो पूरी 15106 थी, जो ये मेरा क्वेश्चन गलत था और ये मुझे हो जाना चाहिए था, मेरा बिल्कुल सही होना चाहिए था, लेकिन ये मेरी गलती थी। एंड दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग, ये मैंने केप ऑफ गुड्स लगा दिया था लेकिन ये नहीं था। तो ये उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग था, तो ये मेरा क्वेश्चन गलत निकल गया जीएस में। एंड एक था भारतीय स्टील प्लांट का प्रबंधन करने के लिए प्रारंभ में हिंदुस्तानी स्टील लिमिटेड की स्थापना। तो सबसे पहले राउरकेला की भई थी, लेकिन मैंने भिलाई लगाया, जो अब ये मेरी बेवकूफ़ी कह लो, ये भी मेरा क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए था। एंड मुद्रा का पूर्ण रूप मुझे नहीं पता था, ये मेरा एक तुक्का था जो मेरा नहीं गया। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस था, मैंने रेगुलेटरी की वजह से लगा दिया था। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर में मेरे 2 क्वेश्चन मेरे कंप्यूटर में गलत गए थे। तो एक था क्वेश्चन MS वर्ड 2010 फॉन्ट साइज रेंज, ये मैंने पढ़ा था लेकिन बस ये मुझे डिजिट के चक्कर में ये मेरा एक गड़बड़ गया था। और ये OPC था, ये मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा और बस वो OPC के चक्कर में मैंने क्या कहते हैं ऑप्टिकल कोड रीडिंग लिख दिया और वो पूछा क्या था, OPC पूछा गया था और मैंने वो कहते हैं OCR, मतलब वो डायरेक्ट मैंने ऑप्टिकल कोड रीडिंग देखा, क्योंकि कंप्यूटर मैं अभी इतना नहीं पढ़ रही हूँ तो उस हिसाब से मैं कंप्यूटर पे इतना फोकस नहीं था, तो मैंने बस उसको इस चक्कर में लगा दिया। बाकी तो क्वेश्चन हो गए थे, क्योंकि बाकी तो मतलब मुझे क्वेश्चन कर देना चाहिए था, लेकिन ये मेरी गलती की वजह से ये क्वेश्चन ये भी गड़बड़ हो गया। रीजनिंग की बात कही जाए तो रीजनिंग में एक क्वेश्चन मेरे को नहीं आया और जो ये मुझे हमेशा नहीं आता, समझ में नहीं आता, करूँ तो क्या करूँ। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, कभी नहीं पकड़ पाती, आज भी नहीं पकड़ पाई। वो 7 6 42 और फिर 42 × 6 कर रही थी मैं, तो वो आ ही नहीं रहा था। लेकिन इसमें था कि 7 5 35 और प्लस उसमें 7 ऐड करना था, ऐसे ही उसमें भी ऐड करना था, तो ये मुझे क्वेश्चन नहीं आया। एंड मैथ के मुझे क्वेश्चंस नहीं आए थे, मैथ के मुझे 2 क्वेश्चंस नहीं आए थे। एक 2 संख्याओं को 44 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल 11 और 38 है,
तो इसमें मेरी मैथ थोड़ी सी वीक है और मैं इस पे कर रही हूँ, लेकिन ये मेरा क्वेश्चन नहीं आता मुझको। और एक उस संबलम चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी होती है? ये लाइब्रेरी में मैं बैठी थी जब मैं ये कर रही थी, तो फॉर्मूला था, लेकिन नहीं आया तो नहीं आया। मुझे फॉर्मूला नहीं आता तो मैंने इसको नहीं किया, क्योंकि नहीं आता तो भाई अब देखने से कोई फ़ायदा है नहीं। मार्क्स मेरे बढ़ जाएंगे तो मतलब करूँगी तो धोखा अपने साथ ही करूँगी ना फिर। तो मैंने इसीलिए फिर इसको नहीं किया। एक क्वेश्चन था कि एयर इंडिया AI 171 दुर्घटना की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था और मैं रियायत कर रही हूँ लग रहा है करंट अफेयर में, तो ये क्वेश्चन में से नहीं बना। गोविंद मोहन इसका आंसर था। एंड एक था 78वें लोकार्नो फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित मानद लेपर्ड अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो अलेक्जेंडर पाइने थे। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था जो मुझे नहीं आया। कश्मीर के सैफरॉन टाउन किसे कहा जाता है? तो ये पंपोर को। ये भी क्वेश्चन मेरे से रह गया, इस पर भी मुझे काम करना पड़ेगा। मेरे को ये क्वेश्चंस नहीं आए, और ये क्वेश्चंस जो मेरी बेवकूफ़ी की वजह से, और इसको मैं चूहा लगा रही थी लेकिन मैंने चूहा नहीं लगाया, कि कौन सा प्राणी जगत के फाइलम मैमेलिया का एक उदाहरण है? तो ये मैमल से, ये भी बच्चा पैदा कर मतलब बच्चे करते ही हैं, तो ये मुझे कर देना चाहिए था, लेकिन ये भी मैंने क्वेश्चन नहीं किया। तो और एक क्वेश्चन था, त्रावणकोर के दीवान थे जिन्होंने 1808 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई? तो ये वेलू थम्पी थे। ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा था तो मैंने ये भी क्वेश्चन नहीं किया। तो ये था मेरे क्वेश्चंस जो मुझे नहीं आए और जो मेरे गलत हो गए। कुछ सिली मिस्टेक थी जो मुझे अब सुधारनी पड़ेंगी, क्योंकि मेरा स्कोर फिर डाउन हुआ है, मेरा स्कोर बिल्कुल नहीं बढ़ा है। तो और मैथ में मुझे बस सिर्फ मेंसुरेशन और टाइम एंड डिस्टेंस का थी, लेकिन टाइम एंड डिस्टेंस आज मैंने क्या कहते हैं वो जो डिजिट दी हुई थी मैंने उसका डिवाइड किया और एलसीएम निकाल दिया, वो आंसर आ गया उसका। तो टाइम एंड डिस्टेंस और मेंसुरेशन ही मेरी वीक है। एंड जीएस को और मुझे थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इस हफ्ते मैंने पढ़ाई नहीं करी है उस हिसाब से। तो ये रहा था मेरा स्कोर। एंड कमेंट करके आप भी बताइएगा कि आपका स्कोर क्या था। एंड अगर और कुछ भी आपको जानना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना के आपको डिटेल्स सेंड कर दूँगी। नमस्कार।